सब बह गए यहाँ पे। ये मतलब अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि किसका कितने रूम बहे हैं। जब खंडर जैसा कुछ दिख रहा है ना तो लग रहा है कि हाँ यार कुछ दीवारें बची हैं, तो जाके लग रहा है। रुकना है, रुकना, हम अंदर दिखाती पड़े। हाँ दोस्तों, मकान का बेस देखो आप, कितना खतरनाक हो रखा है ना ये। माय गॉड, ये देखो किस तरीके से हो रखा है यार ये। चल पैदल चल, चल चल पैदल जोड़ दो हाथ। चल चल आगे जाओ। हाँ जैकी भी आ रहा है तेरे को लेने, वो देखो। खड़ा पर है सब की पूछी हो, खड़ा कोई पहली लगाई है। ठीक है बेटा, तो उसमें माल्टा वाल्टा भी नहीं है। चबूतर कहते और बहुत। चलो चलो मैंने उसका बहुत ख्याल करिए। तो मैंने उसका मैंने कहा से स्वेटर पहन, ये पीली स्वेटर है, पहना दो। चल ये पार्टी दे मेरे को, ये पार्टी दे मेरे को। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह सुबह हम लोग निकल रहे हैं मायके की ओर। तो देखो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और वास्प जमी हुई है पूरी चीज़ से, बाहर से भी अंदर से भी। तो चलिए गाइस वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कमाशी है टोपी को पहन रखिए। तो वीडियो देखो, 19 तारीख की आपदा में हुआ नुकसान सड़कों में देखने को मिल सकता है, जबकि गवर्नमेंट ने भी फिर भी बहुत ज़्यादा एकदम से सड़कें साफ़ कर दी है, लेकिन पहाड़ों से निकला मलबा बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है और जो कि अभी आने में ही लगा हुआ है। तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये जो मलबा भी आपको देखने को मिल रहा है ये है पातली का। देखो यहाँ पे पातली में पानी बहुत ज़्यादा है, वैसे हमेशा स्रोत यहाँ पे बहते रहते हैं। और ये मलबा ऊपर से आकर सड़क के माध्यम से नीचे की ओर बहा है और देखो कितना बड़ा अपने साथ लेके गया है। बाल बाल दुकानें बची हुई हैं इधर उधर की। तो देखो साथ में पानी तो चल ही रहा है 24 घंटे। तो दोस्तों इस वक्त जो आपको सामने सड़क दिख रही है ये अल्मोड़ा की सड़क है जो खैना से होते हुए जाती है। और बरसात के दौरान इस सड़क में ना हमेशा मलबा गिरता रहता है। जब से 4 वे बनी है तो तब से ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। और इस बरसात में तो अच्छा खासा नुकसान हो रखा है, मतलब कि अच्छे खासे पहाड़ भी नीचे की ओर झुक गए हैं और मलबे ने सब कुछ तबाह कर रखा है। और जैसा कि आप देख सकते हो मशीनें लगी हुई हैं, लगातार काम पर लगी हुई हैं, इस वजह से थोड़ी लोगों को सुविधा मिली है। लेकिन अल्मोड़ा की रोड ने ना थोड़ा लोगों को भी परेशान करके रखा है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गर्म पानी। और गर्म पानी आकर गर्म पानी का जो नक्शा देखने को मिला है ना दोस्तों, वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे हम फॉरेन कंट्री आ गए हैं। बिल्कुल देखो प्लेन और नदी साफ है ना। ओह माय गॉड, देखो डर भी लग रही है यार। अभी ये देखो हैंडपम्प बीच में खड़ा हो रखा है। तो आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। तभी तो तुम्हें वहाँ जाने को मना कर रहे थे। ये तो बहुत खुखला हो गया। हाँ फिर ये देखो दोस्तों कैसा हो गया हाल बेहाल। ये कहाँ ठहरी, इसकी बाउंड्री यहाँ ठहरी है, कहाँ वहाँ पहुँच गया यार। ये देखो ये देखो दोस्तों नदी का रुख मोड़ा जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखो पोकलैंड मशीन ने पूरा पानी का बहाव उस साइड कर दिया है। देखो उस साइड कर दिया है और ये यहाँ को बिल्कुल खाली हो गया। तो ये सबसे अच्छी बात है मशीन की। देखो
आधुनिकीकरण बहुत अच्छा भी है। ये देखो दोस्तों खैना की पुल जबकि साफ दिख रही है। तो दोस्तों दर्शक बने हुए हैं और हमेशा ये दर्शक आने में लगे हो। और वहाँ देखोगे ना, वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, देखो कहाँ हैं, ये देखो ये, और यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे हैं, देखो ये सब लोग लगे हुए हैं देखो देखने में। और ये पहली बार देख रहे हैं, आपदा तो पहली बार देखी थी, लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं। अच्छा, लोगों को आर पार भी करा रही है मशीन। अरे वाह यार, बाप रे यार, ये ठहरे शक्तिमान, आज के शक्तिमान है ये देखो कैसे घूम जा रहे हो। धन्य हो यार, धन्य। बाप रे, डरने इनके अंदर कैसा होगा कहाँ। देखो कैसे बैठ रहे यार, गजब यार, यार डर नहीं लग रही है। ओह माय गॉड, वाओ। देखो पीछे आई हुई है पोकलैंड मशीन जो सुबह से काम करते जा रही है। और यहाँ पर नदी की लकड़ियाँ देखो इकट्ठा करते हुए। जो आंटी कहाँ से गए आप? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो? यहीं से? मुझे रास्ता ही खतरनाक। तो दोस्तों देखो नीचे को जा रही थी, ये तो पूरा साफ हो गया रास्ता। अच्छा तभी आप इधर को आ रहे हो? आ रहे चलो, ये बाढ़ से एक फायदा तो ये है कि नदी के जाड़ों की लकड़ियाँ तो मिल रही हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ मकान टूटे हैं इस बाढ़ से। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ नदी से। अभी हम नदी पे आए हुए हैं, देखो नदी का पूरा पानी इस तरीके से मिट्टी रखकर उससे और मोड़ दिया गया है, देखो। और यार देखो मकान उधर से टूटते हुए आ रहे हैं। देखो दोस्तों ये मकान टूटा है, ठीक है, ये भी टूट चुका है। देखो पूरे इस साइड के तो पता ही नहीं चल रहा है। और किसी के घर के देखो सारे किताब कॉपी सब बुक्स पड़े हैं। अब यहाँ पे नया मकान भी बन रहा है। तो देखो इस दीवार ने ना काफ़ी कुछ वैसे बचा के रखा है। अगर ये दीवार के साथ ही बिल्डिंग अगर टूटती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यार। तो देखो वहाँ से बाढ़ आई, पूरा साफ़ हो चुका है। देखो ऊपर का गर्म पानी पूरी बिल्डिंग से भरा था, पूरा साफ़ हो चुका है। अब ये जो बिल्डिंग थी ये थोड़ी गवर्नमेंट है ना, तो थोड़ी काम भी सही हो रखा होगा शायद। और इसके बाद यहाँ देखो, यहाँ का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा है दोस्तों। चलो मैं नज़दीक लेकर आपको और दिखाती हूँ। ओहो ये देखो दोस्तों कैसा हो रखा है यार लोगों का घर के साथ। ये देखो बच्चों की किताब बुक्स कॉपी सब बह चुकी हैं। कितना नुकसान हुआ है ना बच्चों के साथ भी। और पीछे वो मकान देख सकते हो, देखो सिर्फ चैनल गेट बचा हुआ है, बाकी बाढ़ में सब कुछ बह गया होगा। देखो इस वाले मकान को देखो, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सीन हो रखा है यार। देखो मेरे जस्ट पीछे वाले मकान में ना, पीछे वाले एरिया में पूरे मकान टूट चुके हैं देखो। और वो बहुत नीचे तक टूटे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जितने दूर जा सकती हूँ। और यहाँ पे कई लोग के नए मकान भी लग रहे थे, लेकिन नए मकानों को कम नुकसान हुआ है क्योंकि बीम खड़े हुए थे, दीवारें नहीं लगी थी, तो बीम से पानी एकदम सप्लाई हो गया है। लेकिन बने मकान और थोड़ी पुराने मकान, और यार आपदा जब आती है तो ये कुछ नहीं देखता ना, क्या मजबूत है क्या कच्चा है, वो अपने साथ सब लेके जाती है। तो देखो चलो दिखाते हैं आपको फिर से। ये देखो दोस्तों, ये भी इस मकान की हालत भी इस तरीके से हो रखे हैं। और किसी का लेंटर देखो वो नीचे, यहाँ पे मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो मकान का लेंटर यहाँ पे गिर चुका है ये। तो सब लोग का कहना यह है कि इस लेंटर की वजह से ना, इस लेंटर की वजह से पानी का बहाव थोड़ा इधर की ओर को मुड़ा है, वरना नीचे को आप बिल्डिंग देख सकते हो ये बहने को भी तैयार थी। तो इस मकान के लेंटर ने बहुत कुछ बचा दिया। और इस साइड को तो मकान साफ़ हो रखे हैं, देखो पता ही नहीं चल रहा भैया किसका कौन सा मकान है। ये देखो
बहुत ही खतरनाक सीन यार, बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों ये तो था नीचे की साइड, मतलब खैरना को, मतलब मैं अपने घर से थोड़ी सी दूरी पे गई हूँ। ये खैरना की साइड को जाने की थोड़ी सी कोशिश की मैंने। अब मैं आपको ना जहाँ से बाढ़ ने घर बहाने शुरू करे, अब हम जानती हूँ, मैं जाने की कोशिश करती हूँ वहाँ, अगर मैं वहाँ तक पहुँच जाती हूँ तो। चलिए, जो पोकलैंड मशीन है वो तो बहुत ज़्यादा काम कर रही है यार सुबह से, और उसने पूरा नदी का रुख उधर की ओर मोड़ लिया है। लेकिन अपनी ओर से जो भी कोशिश हो रही है कर रहे हैं, लेकिन प्रकृति के आगे क्या होता है ना, कुछ भी नहीं। तो चलिए अब मैं आपको ऊपर के साइड दिखाती हूँ जहाँ से मकान बहने शुरू हुए हैं। देखो, तो देवी मंदिर है ना हमारे गर्म पानी में, तो देवी मंदिर से नीचे को मकान बहने शुरू हुए और वहीं से हुआ है नुकसान सारा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हमें वहाँ पे जाना है। देखो मशीन से तेल भरा जा रहा है अभी यहाँ पे, और देखो इतने बड़े बड़े पत्थर यार, इतने बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं नदी में। देखो बहुत ही ज़्यादा बड़े यार, देखो माय गॉड यार। लेकिन अभी हम ऊपर की ओर जाने वाले हैं। चलिए, देखो ये बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग के नीचे देखो पूरा खंडर हो चुका है। ऊपर सिर्फ थोड़ा सा फर्श बचा है और ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे वो नीचे आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। देखो माय गॉड, देखो जैसे मकान की छत होती है उस तरीके से बचा हुआ हिस्सा है ये देखो। रुकना है, रुकना, हम अंदर दिखाती पड़े। हाँ वो बहुत ही भर गया ठहरा रे। चलो यार, तुम्हारा ही कमरा तो बच गया रे। वही तुम्हारा ही बचा है रे, ये तुम्हारा ही बचा है। इधर के तो सब गए। हाँ उनको तो पूरा खोखला हो रहा, पता है तुझे? हाँ हाँ, ये देखो दोस्तों घर के अंदर इतना मलबा भरा है। तो दोस्तों वैसे तो आप घर जितने बहे हैं उस हिसाब से आप समझ गए होंगे कितनी तेज़ बाढ़ आई थी। वीडियो कई लोगों ने देखी भी है। और जो सामने पीला मकान दिख रहा है, बाढ़ आने के समय इस मकान के साथ एक वीडियो शूट किया गया था। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। ओ वाह, नमस्कार सर। ये देखो दोस्तों, ये देखो कितना सारा टूट चुका है। तो दोस्तों देखो आपने बाढ़ के समय कैसा मंजर था, और मकानों की दशा को देखकर तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं। और इस वक्त बाढ़ आने वाली जगह बिल्कुल वीरान हो चुकी है। लोगों के घर देख सकते हो बिल्कुल छत पड़ चुकी हैं, बह चुके हैं। लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बाढ़ से। जो मतलब आई ना, और जहाँ से नुकसान होना शुरू हुआ वो यहाँ से हुआ। देखो मतलब इस पिलरों से ना बहुत ज़्यादा सेफ्टी मिली उन लोगों को, लेकिन यहाँ से जब आगे बढ़ी तो यहाँ वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आई। लेकिन इस मकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। शायद इनका कुछ फील्ड था यहाँ पर, वो निकला है। बाकी रूम्स और सबका सामान सेफ़ है। लेकिन इससे नीचे को हम नज़र डालेंगे ना, तो ये देखो दोस्तों, ये इसके जस्ट नीचे स्कूल है एक आयुष्मान, उसकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखी है। लेकिन मुझे लगता है कि इनकी बिल्डिंग से भी कुछ कमरे गए नहीं होंगे। और इनके जस्ट नीचे देखो आप, माय गॉड इतनी बड़ी छत है। मतलब ये अगर मैं हिसाब लगाऊं तो 6 रूम का एक मंजिला है, मतलब ग्राउंड फ्लोर है एक, फिर पहला मंजिल, फिर दूसरा मंजिल, तो ये 3 मंजिला है 6 रूम के। तो सोचो 6 दून 12 6 से 18 रूम्स के नुकसान ये हुए हैं। अलग से अंदर भी कुछ देखो, 6 का तो मैं हिसाब लगा रही हूँ, अंदर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखो मतलब कहना शब्दों में बयां करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ना दोस्तों। तो मुझे आज ही टाइम मिला है तो मैं आज दिखाने आ रही हूँ यहाँ पे। देखो और मैं आपको यहाँ से नीचे की ओर दिखा रही हूँ। तो मतलब यहाँ से ऊपर को भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ से हम नीचे आते हैं ना, तो यहाँ से नीचे को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि ये जो यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं ना, यहाँ से ऊपर को देवी माता का मंदिर है और इसी के नीचे से शुरू हुए हैं लोगों के घर बहने। ये देखो दोस्तों, जो बिल्डिंग्स एक 6 रूम वाली बिल्डिंग में कह रही हूँ, उनके जस्ट बगल में देखो इधर को, ये देखो घर के लोगों के घर सब बह गए यहाँ पे। ये मतलब अंदाज़ा नहीं आ रहा है कि किसका कितने रूम बहे हैं। जब खंडर जैसा कुछ दिख रहा है ना, तो लग रहा है कि हाँ यार कुछ दीवारें बची हैं, तो जाके लग रहा है। और देखो मकान के जस्ट नीचे देखो नदी ने पूरा सपाट कर दिया है सब कुछ, ये देखो।
और ये तो है हमारा सगुन होटल, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। देखो ये माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा। देखो 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 नीचे को। अब ये जिसकी किसकी छत नीचे को आई है मुझे पता भी नहीं है। ये भी देखो। तो यार गवर्नमेंट भी अगर राहत पहुंचाएगी तो कितना पहुंचाएगी ना वैसे, लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है ना उससे उतना कुछ नहीं मिल पाएगा। तो बच्चों ने अभी ये फील्ड बना लिया अपना खेलने का। देखो ये देखो ये देखो। और तुम्हारा घर कहाँ पे है? तुम्हारा वाला? अरे बगल वाला किनका है जिनका इतना बड़ा टूटा है यार? अरे पप्पू दा का है क्या? तुम लोग ने क्या बना रखा है फील्ड? खाली पानी आया था बस। तुम्हारा घर कहाँ पर है? कौन सा ग्रीन? अच्छा है। और देखो यहाँ पे बच्चों ने बना रखा अपना खेलने का मैदान। बच्चों के वैसे लाइफ यही होती है ना, कुछ टेंशन आई कुछ देर की लाइफ, फिर उन्होंने मजे करे। लेकिन ये पीछे की हालत देखोगे ना आप, ये देखो पीछे की हालत ही बिल्कुल खराब हो चुकी है। और ये बच्चे का कहना है कि हमारे गाय का गोद बह गया फिर। और गाय बच्चा ठीक है तुम्हारी? गाय बच्चे बह गए? कुत्ता भी था 1-2 महीने का। फिर इन्होंने फिर हाँ वहाँ क्यों नहीं लेके गए ऊपर की ओर? इनकी तो बहुत जगह थी, इधर खाली है। जब तक ये ले जाए थे तब तक इनका पूरा गोद में पानी भर गया था। एक तो अंधेरी की बात, हाँ। एक तो अंधेरी की बात भी होगी ना। चलो चलो। और तुम्हारा भी बह गया ना? हमारा खेलने वाला ना, खैरने वाला नहीं है ना? ना वो हाँ गाय खैरने वाला भी। पीछे नहीं था हाँ बुलडोजर के वहाँ पर ही। जो किराए पे थे तुम्हारे? नहीं, एक में हम रहते थे, एक में एक दीदी रहती थी। हाँ येलो कलर का उधर था, वो बग गया। वो बग गया। और इधर के 2 रूम साफ हो रखे ना, और किचन लैट्रिन बाथरूम। देखो सबके हो रखे भैया नुकसान। देखिए बच्चे खेलते हुए यहाँ पर। ये देखो। तो दोस्तों देखो देखो बाप रे, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रखा है। और पीछे बच्चे खेलते हुए, और यहाँ पे देखो पानी आया हुआ है। यार लोग वैसे इस चीज़ से बाहर उभर ही नहीं पाए हैं ना अभी। भले ही अभी 3 या 4 या 5 दिन हुए ना, लोग देखो इधर कोई मतलब देखे भी हैं, आप क्या कर सकते हैं ना। और हमारी मशीन लगातार काम करते हुए देखो दोस्तों। और मैंने मॉफलर इसलिए ढका है क्योंकि मुझे हो रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडा, और यहाँ पे चल रही बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं। ये देखो दोस्तों, ये देखो ये देखो यहाँ का नज़ारा देखो आप। खत्म हो गया राधा गर्म पानी। पानी को कितना मोड़ने की कोशिश करें हम, पानी फिर अपनी जगह पे आ ही जा रहा है। जो आदमी उसके अंदर आराम से बैठ के चला रहा है, कितना मजा आ रहा है उससे देखो। मेरे को तो डर लग रही है इसको देख के। ये देखो दोस्तों, इस बिल्डिंग के नीचे का जो बेसमेंट है ना, वो पूरा देखो कैसा बेस जो है यहाँ का, वो आधा निकल चुका है। बिल्डिंग लेकिन अभी सेफ है ऊपर वाले की तरह से। और यहाँ पे बहुत बड़ा पीपल का पेड़ हुआ करता था दोस्तों, वो भी बारिश में बिल्कुल यार एक फूल की तरह बह गया। तो चलो दोस्तों हमारे गर्म पानी में ना कई ऐसे मकान हैं जो मैं भी वीडियो में दिखा रही थी आपको। तो सबके ना मतलब अगर बीच का नीचे का बेसमेंट निकला है तो ऊपर के 2-3 भी निकल चुके हैं। और ऐसे ही हमारे जो किराए में रहते थे या फिर जिनके अपने मकान थे सारे बह चुके हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों को। मैं तो आज आई हूँ, मैं आज देख रही हूँ, लेकिन जिनके हैं वो तो कितना बुरा लग रहा होगा ना आप लोग को देख के, अजीब सा लग रहा है। हाँ यार, ये हमारी ताई जी है, इनका भी 3 मंजिला मकान पूरा बह गया। इनके साथ में एक और था, फर्स्ट फ्लोर में था, वो भी बह गया। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि सच बताओ अगर घर में मकान हम जब बनाते हैं और उसको उसमें जैसे वॉशिंग मशीन है, टीवी है, कुछ भी है, जोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और मकान जिसको हम पूरा अपनी पूंजी मानते हैं, पूर्वजों से चलता आ रहा होता है ना, वही बह जाए तो कितना बुरा लगता है। तो हमारी ताई जी का 3 मंजिला मकान बह गया और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है यार।
और इनके साथ के जितने मकान थे, एक का तो एक ताई जी ना हमारी पुष्पा दी, उनका तो पूरा ही घर बेघर हो गई है, वो पूरा ही घर उनका उड़ गया। और इधर से यहाँ से बाढ़ गई है, वो अंदर को गहराई में अलग ही गया है अभी वो है। नहीं तो ये तो ऐसे जाता, नहीं तो ऐसे जाना था इसने। अरे वील मकान जो चंद्रा मकान से बीच में चर्च लागो ने वो वील डाम बढ़ावल यहाँ का पहली ये मकान डाम बढ़ावल बीच में जेल वीडियो बड़े भेज देखी ना हमारा नातना होले भेज रहे जब हत कने ए होनले डाम बढ़ होनले ले उभत कने वीडियो बढ़ाई से ये तो भयंकर है रहो इतनी वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा। जब जब जाग नहीं मिल जब जब मकान तली हूँ बाट जब मकान उधारो तलियो बहु पास हो बल। अच्छा वरना उसने रोका ठहरा डाम बढ़ो बल को भयंकर बड़ो चंदना मकान है वहाँ पर। लेकिन हम लोग का इधर को अंदर की ओर को था ना, तो हम लोग को उतना नुकसान ही हुआ है। लेकिन कई लोग का जिसकी दशा आनी थी ना, वो बिल्कुल कहाँ घर के अंदर तक पहुंची हुई यार, और लोगों ने बहुत कुछ झेल रखा है इस आपदा में। भल पटखाड़ बज गई, एक पटखाड़ जरे आई ना क्या है 3 पटखाड़ों में 3 जाई है हमारे बिस्तर सारा है बिस्तर भी बट वही में सीधे है हम वही कमरे में। दोस्तों प्राकृतिक आपदा से होने वाले भारी नुकसान की भरपाई करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लोग घर से पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं, मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि उनकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएं और गवर्नमेंट उन्हें मकान बना के दे सकती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो धनराशि उपलब्ध कराई जाती है उससे मकान बनाना नामुमकिन होता है, क्योंकि जो धनराशि मिलती है वो बहुत कम मिलती है। तो अगर उन्हें मकान बना के दे दिया जाए सुरक्षित स्थानों पर तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इस आपदा से हुए नुकसान और उनके इतने बड़े जख्मों को भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन सरकार और प्रशासन द्वारा आपदा में ग्रसित लोगों को राशन दिया जा रहा है, कुछ आर्थिक सहायता धनराशि दी जा रही है, और जो किराए में रहते थे उनको गैस सिलेंडर चूल्हा ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जख्मों को भर तो नहीं सकती, लेकिन उनके जख्मों को इस वक्त वो मरहम का काम कर रही हैं। और मैं वीडियो का एंड भी यहीं पे कर देती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।